जिस प्रकार से आपको मिलिट्री में 4 साल की नौकरी दी, 4 साल में नौकरी खत्म होगा, उसके बाद राइफल पकड़ के और वो पैसे वाले लोग के दरवाजा पे खड़ा होकर ड्यूटी दीजिए। डिबेट सुनता हूं तो मुझे लगता है कि बाकी दलों के विपक्ष के नेता तो डिबेट में बैठे हुए हैं, लेकिन जब भाजपा की बात आती है, आरएसएस की बात आती है, तो जितना भाजपा के नेता डिबेट में नहीं बोलते हैं, उससे ज्यादा मीडिया का एंकर बोल रहा है मोदी जी के। कृष्ण चेतना सेवा समिति के इस मंच के अध्यक्षता कर रहे मुनेश्वर प्रसाद यादव जी शिक्षक और इस मंच का संचालन कर रहे मिथिलेश यादव पूर्व जिला परिषद जी और यहाँ पे उपस्थित आप सभी के चहेते और खास करके मेरे भी चहेते माननीय विधायक हमारे बड़े भाई राकेश रोशन जी और हमारे बड़े भाई माननीय विधायक सुदय यादव जी, जो अपने वक्तव्य बोलकर यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, हमारी माता तुल्य भाभी मंजू रोशन जी यहाँ पे उपस्थित, इस्लामपुर प्रमुख और हमारी भाभी मीना देवी जी यहाँ पे उपस्थित, नगर परिषद तनवीर आलम जी, इस्लामपुर के प्रखंड अध्यक्ष जी, यहाँ पे उपस्थित अरुण कुमार उर्फ कल्लू मुखिया जी, यहाँ पे उपस्थित संतोष कुमार जिला परिषद जी एक अंगसराय, यहाँ पे उपस्थित पूर्व जिला पार्षद मिथिलेश यादव जी, भूतपूर्व मुखिया जो अभी चले गए, उनको दवा खाना था, दिग्नंदन यादव जी, यहाँ पे उपस्थित मुखिया विजय यादव जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे गार्जियन जुगेश्वर यादव जी, यहाँ पे उपस्थित तमाम इस मंच पे बैठे हुए जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पे उपस्थित तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और संयोग से हमारे बड़े भाई राकेश रोशन जी और हमारे मिथिलेश भैया सबसे अंतिम में अपना भाषण देने के लिए समय दिए। मैं इन सभी को आभार प्रकट करता हूं। हालांकि प्रोटोकॉल था कि हमारे स्थानीय विधायक सबसे अंतिम में भाषण देते तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता। अब इतना कुछ ये बता चुके हैं, एक तो ये विधानसभा में इतना बोलते हैं और यहां भी मौका नहीं छोड़े, हमरा से पहले यही बोल चुके सब कुछ। अरे कभी कभी छोटो भाई के आगे बढ़ाना चाहिए कि तू बोल लो, कर बाद बचल खुचल रहेगा जो हम भी बोल देंगे, लेकिन ये बचने नहीं दिए, सब कुछ तो बोलिए दिए। कृष्ण भगवान के बारे में यहाँ पे वक्तागण ने बहुत सारी बातों को बताया और यहाँ पे बहुत सारे नौजवान साथी भी उपस्थित हैं। जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग लोग उस समय मोबाइल चलता नहीं था तो रामायण लेके बैठ जाते थे, एक एक दोहा इन लोगों को याद है, और किस समय क्या बाल लीला किए कृष्ण भगवान और किस समय रास लीला किए। तो हम लोग तो नौजवान साथी लोग मोबाइले पे देखे हैं और उसी के बारे में जानते हैं। कुछ नौजवान पढ़े लिखे भी होंगे किताब के माध्यम से, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जिस माध्यम से भी मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि आज पूरे विश्व, सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, पूरे विश्व श्री कृष्ण की राजनीति
को मानता है, वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, वो इंडोनेशिया हो, वो भारत हो, उनकी राजनीति इस प्रकार से सधी हुई थी कि उन्होंने धर्म के साथ देकर जो सबसे कमजोर पक्ष जो पांडवों का था, कौरव में कौन ऐसा महारथी नहीं थे जो अकेले युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने राजनीति के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे सारे अधर्मियों को उन्होंने समाप्त करने का काम किया। आज उनकी गाथा बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं एक बार टीवी पे एक व्यक्ति को सुन रहा था, वो भी विद्वान आदमी थे, IITian थे। उन्होंने बोला कि मैं गीता को पढ़ता नहीं था, मुझे लगता था कि कहानी मात्र है, लेकिन वो IITian जब उस गीता को उठाए तो उनको ये समझ में आया कि जीवन जीने की तरीका, किस प्रकार से जीवन को जीना है, बचपना कैसे जीना है, जवानी कैसे जीना है, बुढ़ापा कैसे जीना है, किस प्रकार से समाज में चलना है ये। और जो कृष्ण की गीता को अगर अपने आत्मा में उतार लेगा, वो कभी हार का सामना नहीं करेगा, कभी लोभ का सामना नहीं करेगा, और कभी वो दुखों की सामना नहीं कर पाएगा। हमारे बहुत सारे यहाँ पे विद्वान साधु गण भी आए हुए हैं, अपनी वाणी को तो जरूर ही बताएंगे, लेकिन जो बीत चुका है उस चीज को ये बताएंगे। लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि जो आने वाला भविष्य है उस चीज को हम लोगों को देखना है, बीते हुए अतीत से सीखना है, लेकिन आने वाले भविष्य में उस चीज को हम लोगों को अक्ल और बुद्धि लगाकर सीखना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे नौजवान साथी, मैं भी कम उम्र का था जब मोदी जी का नाम हुआ था कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, हमरो दिमागवा थोड़ा घूम गया कि लगा बढ़िया कैंडिडेट है। हमारा भी एक मित्र था, वो भी एकदम रट्टा मारे हुआ था कि 15 लाख रुपया तो पक्का मोदी जी स्विस बैंक में जितना घोटाला नेतवन किया है सब जमा कर, मोदी जी बनेगा पक्का 15 लाख रुपया हमने के अकाउंट पे आ जाएगा। लेकिन जब मोदी जी चुनाव जीत गए तो अमित शाह जी आके बोलते हैं तो वो तो चुनाव का एक जुमला था। अब ऐसे ऐसे नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नौजवानों को धोखा देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग वहीं जाएंगे ना जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलो तुम लोग। और जो स्थिति है, जैसे नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, सारे आपका रेलवे स्टेशन, आपका विमान स्थल का वो लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आपका जो हम लोग का जो धरोहर है, जो इतिहास है, वो लोग को प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको मिलिट्री में 4 साल की नौकरी दी, 4 साल में नौकरी खत्म होगा, उसके बाद राइफल पकड़ के और वो पैसे वाले लोग के दरवाजा पे खड़ा होकर ड्यूटी दीजिए। और इस प्रकार से ये कर रहे हैं तो हम लोगों को सोचना होगा। हम लोग कृष्ण भगवान से एक चीज तो सीख सकते हैं कि उन्होंने इस प्रकार राजनीति रची कि धर्म की स्थापना की, लेकिन यहाँ आपका मीडिया भी आपके खिलाफ है। मीडिया भी जब उलटिएगा, मैं बहुत गौर से सुन रहा था आजादी के दिन का भाषण जो हम लोग को आया है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत गौर से सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे तो
इस देश के लिए वो क्या क्या किए हैं और नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या क्या, ये बात लाल किला से बोलेंगे। लेकिन 90 मिनट के भाषण में मोदी जी को एक शब्द भी विकास के बारे में नहीं हम सुने, एक शब्द भी महंगाई कम करने के बारे में नहीं सुने, एक शब्द भी नहीं सुने रोजगार के बारे में, नौजवानों के बारे में। उनको डर बैठा हुआ है, उनको डर बैठा हुआ है विपक्षियों से, उनको डर बैठा हुआ है। उन्होंने 90 मिनट के भाषण में सिर्फ विपक्षियों पे हमला करते रह गए और इस देश के नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में, महंगाई के बारे में एक शब्द नहीं निकला। आप लोग बहुत सारे फेसबुक मीडिया देखते होंगे, तो जब ये मुख्यमंत्री थे तब भाषण देते थे कि महंगाई के मां तक नहीं निकलता है। अरे भाई, महंगाई के मां नहीं निकलता, आपके मुंह से तो कुछ भी नहीं निकल रहा, मां चाहे या कुछ भी नहीं निकल रहा। जब देखिए तो ये हमेशा इस देश को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे मोड़ने का काम कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो कभी पुलवामा वाला घटना करवा देंगे, जब भी चुनाव आएगा तो धर्म के नाम पर ये पूरे देश की मानसिकता को बदलने का काम करेंगे। सारे मीडिया को लगा देंगे, सारे मीडिया, अगर मीडिया में बैठेंगे, आप टीवी पे बैठेंगे न्यूज देखने के लिए, मैं देखता हूं, डिबेट सुनता हूं तो मुझे लगता है कि बाकी दलों के विपक्ष के नेता तो डिबेट में बैठे हुए हैं, लेकिन जब भाजपा की बात आती है, आरएसएस की बात आती है, तो जितना भाजपा के नेता डिबेट में नहीं बोलते हैं उससे ज्यादा मीडिया का एंकर बोल रहा है मोदी जी की तरफ से। और वो क्या दिखाना चाहता है, तो आप लोग ये समझ लीजिए, मोदी जी जिस प्रकार से वो हम लोगों को अनपढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तो क्या पढ़े हुए लिखे हैं, कैसे डिग्री हासिल की है, और कहिया चाय बेच रहे थे स्टेशन पर, वो छुपल नहीं है। तो जिस प्रकार से वो हमारे देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे विपक्षी दल मिलकर एक इंडिया कमेटी बनाए हैं और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में 13 मेंबर में हमारे इस बिहार के कृष्ण भगवान नौजवानों के उम्मीद माननीय तेजस्वी यादव उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं। और मैं उनको इस माध्यम से भी बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम उम्र में आप लड़े, एक हेलीकॉप्टर के पीछे 27-28 हेलीकॉप्टर दौड़ता था, आज आप इतने कम उम्र में पूरे देश के विपक्ष के कोऑर्डिनेशन के कमेटी के नेता बने। मैं उनको हार्दिक दिल से बधाई देता हूं और मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, मशक्कत करिए, ये कोई जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो नौजवान मेहनत करेगा, सफलता जरूर प्राप्त होगी। भले नौकरी में भटका रहे हैं लोग, नौकरी में दौड़ा रहे हैं, लेकिन इससे डरना नहीं, हम लोगों को मेहनत करते रहना है, हम लोग को अच्छे रास्ते पे चलते रहना है। और मैं माफी चाहते हुए राकेश रोशन भैया से बोलना चाहूंगा कि हमको तो लगता था कि विधानसभा में सकते हैं, लेकिन भाभी माँ की बात सुन के हमको लगा कि इनको अगर मौका दिया जाए तो आप इनसे पीछे जरूर छूट जाइएगा। मैं इसके साथ जो कार्यक्रम है, आप लोग बहुत देर भाषण सुने, मैं इसके साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय माधव, जय जादव।